हल्द्वानी में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां, ये वही मामला है जिसमें हल्द्वानी शहर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था। कई परिवार बेघर होने की स्थिति से आज भी जूझ रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे ट्रैक पर रह रहे लोगों को हटाने के मामले में रोक लगाने के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को रेलवे ट्रैक के किनारे रह रहे लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए 4 हफ्ते में स्कीम बनाकर अदालत को देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर रह रहे हैं वो इंसान हैं और वो दशकों से रह रहे हैं। अदालत उनके प्रति ऐसे निर्दयी नहीं हो सकता। तो बताते चले, हल्द्वानी रेलवे भूमि पर अतिक्रमण 29 एकड़ जमीन पर है और 4365 परिवारों ने यहां पर अतिक्रमण किया है। जमीन पर कब्जा रखने वाले परिवार हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और दावा कर रहे हैं कि वे जमीन के असली मालिक हैं। शीर्ष अदालत ने 5 जनवरी 2023 को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक लगा दी थी और कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। 28 दिसंबर को रेलवे प्रशासन की टीम पिलरबंदी करने पहुंची तो बनभूलपुरा के हजारों लोगों ने 10 घंटे सड़क पर बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया। 29 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र की हजारों महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला और 29 दिसंबर को ही जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स को रोकने के लिए व्यवस्था का जायजा लिया और 30 दिसंबर को बनभूलपुरा क्षेत्र में आम सभाएं हुई। 31 दिसंबर को रेलवे ने अखबारों में अतिक्रमण हटाने का सार्वजनिक नोटिस दे दिया और 2 जनवरी को रेलवे ने मुनादी शुरू कर दी और 2 जनवरी को ही बनभूलपुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई और 3 से 5 जनवरी तक बनभूलपुरा में दुआओं का दौर चलता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और तब से सुनवाई जारी है। अब हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसे हटाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे की तरफ से कहा गया कि सरकार वंदे भारत चलाना चाहती है। इसको लेकर बनभूलपुरा में रेलवे प्लेटफॉर्म को बड़ा करने की जरूरत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रेलवे की बात को समझ रहे हैं, लेकिन इसमें बैलेंस करने की बेहद जरूरत है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि पुनर्वास को लेकर क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पर रह रहे हैं वो इंसान है और वो दशकों से रह रहे हैं। अदालतें इतनी निर्दयी नहीं हो सकती। अदालतों को भी संतुलन बनाए रखने की जरूरत है और राज्य को भी कुछ करने की जरूरत है। रेलवे ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं तो नोटिस जारी करें। जनहित याचिका के सहारे क्यों इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है। वहां पर 4365 घर हैं, 50,000 लोग वहां पर रह रहे हैं। सुनवाई के दौरान हमें कुछ वीडियोस और फोटोज दिए गए। कई परिवार वहां सालों से रहते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार को एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग के अधिकारी पुनर्वास योजना को लेकर आपस में बैठक करें। ये पुनर्वास योजना ऐसी हो जिसमें सब सहमति हो। जो परिवार प्रभावित हैं उनकी तुरंत पहचान होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्तों के भीतर इस योजना पर काम किया जाना चाहिए। हमें 5वें हफ्ते में सुनवाई करनी होगी। आपको बता दें, इस विवादित जमीन पर 4000 से अधिक परिवारों के करीब 50,000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। अब फिलहाल अतिक्रमण को ढहाने के लिए रोक तो लगा दी गई है, लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। फिर देखना होगा कि आगे लोगों को राहत मिलती है या इनके सिर मुसीबत आती है।